रोहित, सूरज, प्रिया और नीलम 4 दोस्त थे। वे हमेशा नई जगह घूमने जाते थे। एक दिन उन्होंने सुना एक पुरानी हवेली के बारे में। यह हवेली थी बहुत बड़ी और डरावनी। लोगों ने कहा कि यह हवेली भूतिया थी। लोगों ने अजीब आवाजें सुनी थीं हवेली से। कुछ ने देखा था परछाइयां खिड़कियों में। दोस्त डर गए थे पर उत्सुक भी थे। उन्होंने फैसला किया कि वे इस हवेली में जाएंगे। वे हवेली पहुंचे शाम को। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे डर से। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर सब कुछ था अंधेरा और धूल भरा। क्या यहाँ वाकई भूत है? नीलम ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। हवा ने एक खिड़की को पटका, जैसे कह रही हो हाँ। दोस्तों ने अपने कदम धीरे धीरे अंदर बढ़ाए। हवा ठंडी थी और नम। धूल और सड़ांत की गंध ने उनके नथुनों को भर दिया। सूरज ने अपनी टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी ने धूल के कणों को नाचते हुए दिखाया। एक बड़ा हॉल उनके सामने था। दीवारें फीकी और फटी हुई थीं, जैसे उन पर समय का कहर बरस रहा हो। टूटी हुई तस्वीरें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। मुस्कुराते हुए चेहरों को धूल की एक परत ने ढक रखा था। यहाँ बहुत दिनों से कोई नहीं आया, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज लगभग एक कानाफूसी थी। जैसे ही उन्होंने हॉल में गहराई से प्रवेश किया, फर्श चरमरा गई। प्रत्येक कदम के साथ विरोध में कराह उठी। एक अचानक शोर ने उन्हें चौंका दिया। हॉल के सबसे दूर कोने में एक कुर्सी अपने आप पीछे हट गई, जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति ने उसे धक्का दे दिया। चारों दोस्त जम गए। उनकी सांसें उनके गले में फंस गईं। नीलम ने अपनी टॉर्च कुर्सी की ओर इशारा किया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह सिर्फ हवा होगी, रोहित ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। वे आगे बढ़े। हर आवाज, हर सरसराहट से उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी ऊपर से एक बच्चे की हंसी गूंजी, जो ठंडी और खोखली थी। वे तेजी से ऊपर की ओर भागे। उनकी टॉर्च बीम दीवारों पर नाच रहे थे। वे एक लंबे अंधेरे गलियारे में आ गए। प्रत्येक दरवाजा बंद था, सिवाय एक के जो आधा खुला था। अंदर उन्होंने एक झूला देखा। धीरे धीरे आगे पीछे हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उस पर झूल रहा हो। एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया और उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, एक ऊंची पतली आकृति। उसके हाथ फैले हुए थे, जैसे उनका स्वागत कर रही हो। कौन है वहां? सूरज चिल्लाया। उसकी आवाज भय से भर गई। परछाई हिल गई और एक गहरी धमकी भरी हंसी हवा में गूंज उठी। दोस्त पीछे हट गए। उनका दिल उनके सीने में तेज हो रहा था। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। चित्र दीवारों से गिर गए, कांच टूट गया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दोस्त फंस गए थे। उनके भागने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने दरवाजे पीटे और चिल्लाई, लेकिन यह व्यर्थ था। हवेली के अंदर फंसे हुए वे असहाय महसूस कर रहे थे। दरवाजों के पीछे से डरावनी सूरतें झांक रही थीं। उनकी आंखें बुरी तरह चमक रही थीं। सुबह आई और हवेली फिर से शांत हो गई। बाहर ग्रामीणों को 4 दोस्त मिले, बेहोश, हवेली के द्वार के पास पड़े हुए। जब दोस्त जागे तो उन्होंने अपनी कहानी बताई, लेकिन कोई भी उन पर विश्वास नहीं किया। हालांकि गांव वाले जानते थे कि क्या हुआ था। उन्होंने सुना था चीखें, मदद के लिए पुकार। उन्होंने देखा था परछाइयां हवेली की खिड़कियों में नाचते हुए। हवेली हमेशा के लिए श्रापित थी और जो कोई भी अंदर जाने की हिम्मत करता था, वह हमेशा के लिए उसके बुरे सपने में फंस जाता था।